हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 21 अप्रैल का जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसका तीनों ही शिफ्ट का क्वेश्चन मुझे मिल चुका है और जितना भी क्वेश्चन मुझे मिला है वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, अंगराज की राजधानी क्या थी। अंगराज की राजधानी चंपापुरी था। अंगराज की राजधानी चंपापुरी था। देखिए, अंग प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। 16 महाजन पद जो था उसमें से एक था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में अंग और वंग का प्रथम आर्यों का संज्ञा दिया गया है। बौद्ध धर्म में अंग और वंग को प्रथम आर्यों का संज्ञा दिया गया है। महाभारत के साक्ष्यों के अनुसार आधुनिक भागलपुर, बिहार और बंगाल के क्षेत्र अंग प्रदेश का क्षेत्र थे। उस समय जो अंग था, अभी का बिहार, बंगाल और भागलपुर, ये तीनों को मिलाने से अंग वो प्रदेश बनता था। महाभारत काल में यह कर्ण का राज्य था जिसका प्राचीन नाम मालिनी था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी मच्छर की प्रजाति नहीं है। देखिए, इसमें से पूछा गया था कि मच्छर की प्रजाति नहीं है। देखिए, मच्छर की पूरी दुनिया में 350 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं। अब उसमें से क्या आया तो नहीं पता, लेकिन जो मेन 4-5 जो हम लेके आए हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिए। पहला जो था वो एडिज एजिप्टी। इसके काटने से जीका, येलो फीवर और डेंगू जैसी घातक बीमारियां होती हैं। दूसरा है एडिज एल्बोपिक्ट्स। इसके काटने से येलो फीवर, डेंगू और वेस्ट नील वायरस फैलता है। जो तीसरा है क्यूलेक्स मच्छर। ये क्यूलेक्स मच्छर है, ये आमतौर पर हमारे घरों में पाया जाता है। इसके काटने से फाइलेरियासिस और इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। जो चौथा है एनोफिलीज गैम्बियाई। इसके काटने से मलेरिया होता है। अगर देख लीजिएगा, इनमें से जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो आपका इसको छोड़ के जो भी अगला वाला रहेगा वो नहीं होगा, क्योंकि पूछा गया था मच्छर की प्रजाति नहीं है। अगला क्वेश्चन था सी ऑफ पॉपीज, यानी कि अफीम सागर। सी ऑफ पॉपीज या फिर अफीम का सागर बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया था। ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। मधुमक्खियों की कितनी आंखें होती है? देखिए, मधुमक्खियों की 5 आंखें होती हैं। 2 जो बड़े आँख हम लोग जो देख पाते हैं, जो बड़े बड़े आँख होते हैं 2, वो 2 बड़ी आँख जिसको कंपाउंड आँख कहा जाता है, एवं 3 छोटी आँख होती है जिसके सिर के मध्य में स्थित रहते हैं। तो मधुमक्खी के कुल 5 आँख होती है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी पावरा डांस किस राज्य का फोक डांस है? देखिए, आदिवासी पावरा डांस ये महाराष्ट्र का फोक डांस है। इसे पावरा डांस के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त ने किस राजवंश को हराया था? देखिए, चंद्रगुप्त ने नंद राजवंश को हराया था। धनानंद को हरा के गुप्त वंश का नींव रखा था। नंद वंश के राजा धनानंद को गुप्त वंश ने मौर्य वंश का ये रखा था। चंद्रगुप्त ने हराकर मौर्य साम्राज्य का नींव रखा था। किसको हराया था? धनानंद को हरा के मौर्य साम्राज्य का नींव रखा था। और इसके चंद्रगुप्त के गुरु कौन है? ये है चाणक्य। एक इकोसिस्टम में मैक्सिमम
पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है, या एक परितंत्र की जनसंख्या वहन क्षमता को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसको कहा जाता है जनसंख्या उच्छेप या फिर पॉपुलेशन ओवरशूट। जनसंख्या उच्छेप या फिर पॉपुलेशन ओवरशूट। अगला क्वेश्चन जो था पूछा गया था वह है केंद्रीय बजट 2021-22 में हेल्थ एंड वेल बीइंग में कितने राशि दी गई। देखिए ये जो था 2021-22 के बजट के अनुसार 71,268.77 करोड़ रुपया दिया गया था। और अगर 2020-21 की बात कर ले डाटा के अनुसार 2020-21 के बजट के अनुसार तो वो था 78,866 करोड़ रुपये, 78,866 करोड़ रुपया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये था चटगांव या फिर चिट्टागोंग आर्मरी रेड। जो चटगांव में आर्मरी रेड हुआ था 1930 में, उसमें कौन शामिल था। देखिए उसमें सूर्य सेन शामिल थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के सबसे बड़े गुंबद या डोम कौन सा है। देखिए बीजापुर का गोल गुंबद है, कर्नाटक में है। ये यहाँ पे किसका मकबरा है, तो यहाँ पे मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और इसका निर्माण जो था शुरू हुआ था 1626 को शुरू हुआ था और इसका पूर्ण हो गया था 1656 को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो 19 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो देखिए भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और ये जो 12 अनुसूचियां हैं इसको हम पूरी तरह से डिटेल में जो 19 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का या फिर सेकेंड या थर्ड शिफ्ट का किसी में होगा उसमें पूछा गया था। ये अनुसूची से उसमें मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। और अगर उस वीडियो को कोई देखना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था तिपरा अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो टूल ऑफ इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक रिस्क असेसमेंट। ठीक है तिपरा। ये तिपरा क्या किससे पूछा गया था ये नहीं पता। ये तिपरा दो है, एक तिपरा जो ये एक इन्फ्लुएंजा का पेंडेमिक आया था, इसका भी जैसे कि अभी कोरोना का आया था पहला लहर दूसरा तीसरा लहर, इसी तरह से पेंडेमिक जो ये तिपरा था ये भी आ चुका है, इसका भी 3-4 लहर आ चुका है। तो ये इससे पूछा गया था या फिर ये एक तिपरा जो है ये पार्टी है तिपरा मोथा, ये पार्टी किसका, त्रिपुरा का एक बीजेपी का नहीं, ये किसी का पार्टी है जो ये त्रिपुरा का है। अभी दोनों में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था ये हमको नहीं पता। ये अगर आप लोग को किसी को पता होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसे जल प्रदूषक के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है। नहीं माफ़ कीजिएगा, किसे कंसीडर करेंगे। ऑप्शन में जो था दिया गया था 4 ऑप्शन, उसमें से एक था इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसको जल प्रदूषक के रूप में कंसीडर करेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक साइकिलिंग इवेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम बाद में आगे में ये क्वेश्चन को शायद फिर मुझे मिल गया था, ये क्वेश्चन हम पूरा इसको डाल दिए हैं। चलिए देखते हैं चेस ओलंपियाड 2020 किसे दिया गया, तो भारत और रसिया को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। और भारतीय टीम के जो सदस्य थे निहाल सरीन और दिव्या देशमुख, एक मिनट उसको, निहाल सरीन और दिव्या देशमुख, ये दोनों भारत की ओर से था। और भारत और रसिया को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत ये पहली बार जीता था और रसिया काफ़ी बार जीत चुका, करीब 18-19 बार जीत चुका है। अगला क्वेश्चन है
ब्लैक सॉइल के ऊपर था। ब्लैक सॉइल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें था कि 4 प्रॉपर्टीज़ दे रखा था और बताना था कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ब्लैक सॉइल के ऊपर। अब 4 प्रॉपर्टी जो भी रहा होगा, अब वो मुझे नहीं पता कौन सा है। अगर आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और उसमें से एक को छांटना था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, हाउ मेनी मेगा टेक्सटाइल पार्क इज़ प्लान्ड टू सेटअप इन बजट 2021 टू 2022। देखिए पूछा गया है कि मेगा पार्क, जो टेक्सटाइल मेगा पार्क, कितना मेगा टेक्सटाइल पार्क को प्लान किया गया था, कितना बजट 2021-22 में, बजट 2021-22 में। तो इसमें 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क को ये किया गया था अंडर पीएम मित्रा स्कीम के द्वारा, और इसमें टोटल खर्चा कितना आया था, 4,425 करोड़ रुपया आया है। अगला क्वेश्चन था, वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम पूछा गया था। वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम पूछा गया। देखिए जो तो दोस्तों इसमें जो है ना, पहला दूसरा तीनों शिफ्ट का मिक्स क्वेश्चन है। ये मतलब ये नहीं बता सकती कि कौन सा पहला शिफ्ट में आया था, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा में। तो जिस शिफ्ट में आया था आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। और ये ऑथेंटिक, पूरी तरह से ऑथेंटिक जो क्वेश्चन पूछा गया तो वही क्वेश्चन है। इसको खोजने में हमको काफ़ी समय लगा, और इसीलिए आज करीब 12 बजने वाला है अभी रात को। अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो ये सारा क्वेश्चन ही सही जो पूछा गया तो वही क्वेश्चन है। देखिए वर्ल्ड टॉयलेट डे अगर 2021 का पूछा गया होगा तो ये था वैल्यूइंग टॉयलेट, और अगर 2020 का पूछा गया है तो वो है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज ये था 2020 का। अब दोनों में से आपको कौन सा पूछा गया था, आप इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। जीवन के लिए जल के अंतर्राष्ट्रीय दशक कौन सा है? तो जीवन के लिए जल का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2005 से लेकर के 2015 को रखा गया है। हिंदू विवाह अधिनियम किस साल पास हुआ था? तो देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 को पास हुआ था। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन 2020 का आयोजन किस देश में हुआ था? देखिए ये चाइना में हुआ था, और चाइना का राष्ट्रीय खेल भी टेबल टेनिस है, टीटी। अगला क्वेश्चन है, मृदुला सिन्हा किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? तो ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल बनी है। अगला क्वेश्चन था, 61वां संविधान संशोधन, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें ये क्लियर नहीं था कि इसमें ईयर पूछा गया था कि या फिर ये किससे रिलेटेड था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम दोनों ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था। अगर ईयर पूछा होगा तो ये 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 में, 1989 में हुआ था। और ये अगर किस फील्ड, मतलब किससे रिलेटेड था, अगर ये पूछा गया तो ये था आर्टिकल 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था 61वां संविधान संशोधन के तहत। बूढ़ी महिला गांधी किसे कहा जाता है? तो बूढ़ी महिला गांधी ये मातंगनी हजारा को कहा जाता है, बूढ़ी महिला गांधी। दुनिया की पहली नौकायान नाव जो पूरी तरह से प्लास्टिक के कचरे से, गाइस इस बार का जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था उटपटांग सा, मतलब अजब टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये करंट से समझ में नहीं आता। ऐसे कितने सारे क्वेश्चन है जो हम मिला हमको, लेकिन हम छोड़ चुके हैं इसलिए कि कुछ समझ में ही नहीं आया। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के पूछा, दुनिया की पहली नौकायान नाव जो पूरी तरह से प्लास्टिक के कचरे से बनी है उसका नाम क्या है, या किस संस्था द्वारा बनाया गया? ये या तो इसका नाम पूछा था या फिर किस संस्था द्वारा मतलब बनाया गया है। तो देखिए केनिया के समुद्र तटों पर और कस्बों में एकत्रित प्लास्टिक के कचरे को पूरी तरह से बनाया गया एक पारंपरिक नौकायान है। ये केनिया में बनाया गया है, और ये प्लास्टिक के कचरों से पूरी तरह से बनाया गया इस नाव को। और इसका श्रेय किसको, मतलब कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है बनाने में? तो अब्दुल्ला बरघस, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और फ्लिप फ्लॉपी। अब मालूम नहीं फ्लिप फ्लॉपी कौन है, ये तीनों इन्वॉल्व था उसमें।
गुलजार को 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार रिलीज के किस फिल्म के लिए दिया गया, किस फिल्म के रिलीज के लिए दिया गया? ये छपाक के लिए दिया गया था गुलजार को। कितनावा? 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजट 2021-22 बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित हैं? ये देखिए ये जो 2021-22 का जो बजट इस बार आया था, ये 6 स्तंभों पे आधारित था। और इस बार का जो बजट आया है, ये पूरी तरह से पेपरलेस बजट था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पूरी तरह से पेपरलेस बजट ये जो था 2021-22 था। आईसीसी वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? देखिए टेमी ब्यामोंट को चुना गया है। टेमी ब्यामोंट को चुना गया, ये इंग्लैंड की प्लेयर है। माउंट विंसन किस महाद्वीप पे है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। दिल का बुदबुदाना किसका संकेत देता है? अगर दिल में कुछ बुदबुदाने का मतलब यहाँ पे इस सेंस में है कि दिल में अगर कुछ अजब ढंग से आवाज़ आ जाए, जैसे कि दिल का लब और डब ये आवाज़ आता है दिल का, अगर दिल ठीक रहा तो। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ दूसरे तरीक़ा से आवाज़ निकालने लगेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो वही पूछा गया कि दिल में बुदबुदाना किसका संकेत है? तो देखिए ये लैक ऑफ ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती तब कुछ आवाज़ें इस तरह से आती हैं। अगला क्वेश्चन था संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? देखिए नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो साइकिलिंग वाला था, वो पीछे में जो बताए थे वो ये क्वेश्चन था। टूर डी फ्रांस 2020 के साइकिलिंग रेस विजेता कौन है? तो ये था टाडेज पोगाकार। ये टाडेज पोगाकार को मिला है 2020 का। अब मतलब ये 2020 का पूछा गया है और वो भी पता नहीं फ्रांस का कहाँ का साइकिलिंग हुआ, तो उसका मतलब उठपटांग से क्वेश्चन तो इस बार पूछा हुआ है। देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित थी? देखिए 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जो हम लोग अनुसूची जिसमें बताया गया, तो उसमें 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, और ये नगर पालिका का था। और अगर 11वीं का पूछे तो वो क्या था? वो पंचायत के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओडीआई क्रिकेट में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वोच्च स्कोर किया था? देखिए ये क्वेश्चन था या नहीं था, ये प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको डाउट है। ये क्वेश्चन इस बार कोई भी शिफ्ट में पहला, दूसरा या तीसरा शिफ्ट में पूछा गया था या नहीं, ये आप लोग प्लीज़ कमेंट में हमको बताइएगा। ओडीआई क्रिकेट में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वोच्च स्कोर किया था? तो अगर ये होगा तो ये दीप्ति शर्मा ने किया है सर्वोच्च स्कोर। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में अशोक स्तंभ के कितने शिलालेख मिले हैं? तो ये 14 शिलालेख, अशोक का जो 14 शिलालेख मिले हैं यहाँ पे कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने, एक मिनट इसको आगे कर लेते हैं। भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल, समथिंग कुछ इस तरह था, डीजल पेट्रोल और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। उसमें जो इस बार का जो बजट था उसमें इसको रिन्यू में कितना परसेंटेज रखा गया था? ये डीजल का, पेट्रोल का और एग्रीकल्चर वाला समथिंग कुछ था। ये पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है क्वेश्चन। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था, पूछा गया था कि 100 साल के बूढ़े व्यक्ति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, तो इसको सेंचुरी या फिर सेंचुरियन कहा जा सकता है, जो भी ऑप्शन में रहा होगा। जनगणना 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? देखिए सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में रहा है और सबसे ज़्यादा केरल में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था।
अगला क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 एकल महिला का पूछा गया था, महिला का खिताब किसने जीता था? तो देखिए ये नाओमी ओसाका ने जीता था, ये जापान की है, नाओमी ओसाका ने जीता था। अगर ये पुरुष का पूछ ले तो मेंस सिंगल में था नोवाक जोकोविच को मिला था। ये क्वेश्चन आया था काजू की खेती से, काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी के बारे में पूछा गया था। काजू की खेती के लिए सबसे सर्वोच्च मिट्टी कौन सा? तो ये लेटराइट मिट्टी है काजू की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन था अल-बरूनी के बुक के बारे में पूछा गया था। अल-बरूनी ने कौन सा बुक लिखा था? तो देखिए ये पता नहीं चला, ऑप्शन नहीं मिला हमको कि कौन सा बुक लिखा था, इसलिए हम जो जितने भी बुक लिखे हैं सब लिख दिए। ये कानून अल मसूद अल हयात, किताब अल हिंद, तहकीक ए हिंद, तारीख उल हिंद, अल कानून अल मसूद, अल नजूम, ये इतने सारे बुक लिखे हैं इन्होंने, तो इनमें से जो भी था ऑप्शन में वही होगा। अगला क्वेश्चन जो था टेनिस स्टार जिसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, ये किस साल का पूछा था नहीं पता, लेकिन हम इस साल का डाले हैं। इस साल का है रोजर फेडरल, 2021 का है, माफ़ कीजिएगा, ये 2021 का है। 2021 का रोजर फेडरल ने किया था और ये करीब 661 करोड़ रुपये कमाए थे इस साल, मतलब पिछले साल 2021 को। गाइस वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। गाइस हम अभी तक जितने भी वीडियो बना चुके हैं उसमें से देखिए व्यू तो आता है लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है आप लोग को, और ये एजुकेशन एक चैनल है तो आपको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा ही। और दोस्तों आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो ग्रुप डी के लिए हम लोग साइंस का स्पेशल जो प्रीवियस ईयर साइंस का ग्रुप डी का जो था वो, और प्लस एनटीपीसी में जो इस बार पूछा गया था वो, और इसके अलावा भी जो एसएससी जितने भी एसएससी का है एग्ज़ाम जो पूछा गया था उन सब में जितने भी साइंस का क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम कलेक्ट करके एक सीरीज़ बना रहे हैं। उसमें से 5 अभी तक हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में वो पूरा प्लेलिस्ट का हम लिंक दे देंगे, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाके एक बार चेक कर लीजिएगा जिन्होंने भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम भरा है। और गाइज इसके साथ स्टैटिक जीके का भी एक सीरीज़ हम चला रहे हैं, आप लोग उसको भी प्लीज़ देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगा। तो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फिर से एक बार कह रहे हैं कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।